जहां कल तक जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन हड़ताल पर जाने के बारे में सोच रहे थे कि मुलाजमीनों की अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं उनमें से कईयों से मेरी बात हुई, वो ये कह रही हैं कि जो सरकार कर रही है और जिस तरीके से सरकार कर रही है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि कल जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन आपको सड़कों पर मिलेंगे और उसके बाद सरकार को मजबूर होकर काम किसी और से लेना पड़ेगा। ये तो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन दूसरी तरफ पटवार ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आई है। इस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर जिन रेवेन्यू के कर्मचारियों को, रिटायर्ड को भी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, अगर उन्हें अगले 24 घंटों के अंदर अंदर रिलीज नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया, तो ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जो है उसने यूनानिमसली ये तय किया है कि वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे और वो मजबूर हैं कि वो अपना रिकॉर्ड जो है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपना रिकॉर्ड जमा कराएंगे और जमा कराने के बाद वो हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी पटवारियों ने ये कहा है कि अगर रेवेन्यू के जिन मुलाजमीन को, सर्विंग भी और रिटायर्ड भी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और आपको याद होगा गिरफ्तार क्यों किया है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड कुछ गायब हुए थे, उन रेवेन्यू रिकॉर्डों को ढूंढने के लिए डिवकॉम ने कुछ टीमें बनाई। उसके बाद पुलिस और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिस ऑपरेशन के बाद कुछ रेवेन्यू के कर्मचारियों को और उसके अलावा एक आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद एक और चीज सुनने में आई कि 2 पटवारियों को उसके बाद और गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पटवार एसोसिएशन ने यह कहा कि हम मजबूर हो जाएंगे अब सड़कों पर आने के लिए। इस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को दी है, उन्होंने ये कहा कि 28 फरवरी 2022 को 2 पटवारी हमारे डिपार्टमेंट के, बशीर अहमद और सुशील कुमार शर्मा, इन्हें केस एफआईआर नंबर 182/2021 अंडर सेक्शन 409, 470, 120B, 380 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये कहा है कि जो लैंड रिकॉर्ड गुम हुआ है, उस सिलसिले में जो पुलिस पड़ताल कर रही है, उसी पड़ताल के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पटवारी कह रहे हैं कि हम इस सरकार की हरकत के खिलाफ इसकी जबरदस्त मजम्मत करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि पूरे का पूरा एपिसोड जो रेवेन्यू के कर्मचारियों को अरेस्ट करने का था, ये डिपार्टमेंट के फेलियर को दर्शाता है। क्योंकि उन्होंने वजह बताई, उन्होंने कहा कि पटवार खाने जहां पर लैंड रिकॉर्ड को रखा जाए वो पटवारियों को नहीं दिए गए हैं। रेवेन्यू के हायर अथॉरिटीज जो हैं, उन्होंने जो वर्किंग कंडीशंस पटवारियों की हैं उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। पटवारियों के पास पटवार खाना नहीं है, पटवार खाने की जगह उन्होंने प्राइवेट लोगों से मकान जो है वो किराए पर लिए हुए हैं, किराया भी उन मकानों का नहीं दिया है। और अब जब पुलिस ने इन रेवेन्यू के मुलाजमीन के ऊपर कार्रवाई करने का काम शुरू किया है, तो पटवारियों का यह कहना है कि कई जगहों पर मालिक मकान हमें मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम हमारे घर में पुलिस नहीं चाहते, पुलिस आपसे पड़ताल करने आएगी, सवाल जवाब हमसे भी करना शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप हमारे घर को खाली करिए। तो इसके चलते इन्होंने ये कहा है कि अब बताइए रिकॉर्ड को लेकर हम कहां जाएं, जब सरकार ने हमको कोई पटवार खाना दिया नहीं, सरकारी बिल्डिंग हमारे पास कोई नहीं, तो रिकॉर्ड का हम करें क्या। उसके बाद एक और बात उन्होंने ये कही है कि जब लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन हो रही थी, जिस समय डिजिटाइजेशन के वक्त जमाबंदियां तैयार करने का काम शुरू हो रहा था, तो उस समय फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, उस समय के फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू पवन कोतवाल ने डायरेक्शन दी, जिससे उस समय के डिप्टी कमिश्नर रमेश कुमार, उन्होंने भी एंडोर्स किया और बाकी सक्सेसर्स ने भी उसे एंडोर्स किया। उन्होंने रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारियों को जमाबंदियां मुकम्मल कराने के लिए जो सर्विंग रेवेन्यू के कर्मचारी उनकी मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा चूंकि इस काम में ज़्यादा कॉम्पिटेंस की और वक्त की ज़बरदस्त ज़रूरत थी, जिसके लिए फील्ड स्टाफ को जो काम करना मुश्किल था, इसलिए क्योंकि पटवारी कहते हैं भाई हमारा एक ही काम थोड़ी है, आपने हमें सिर्फ रेवेन्यू के काम में थोड़ी लगा के रखा है, आपने हमें लगा के रखा हुआ है स्वामित्व, केसीसी, लैंड रिकॉर्ड स्कैन करना,
स्कैन करना माफ कीजिएगा, अपनी जमीन अपनी निगरानी, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना, ब्लॉक दिवस कामयाब बनाने, कोविड-19 की ड्यूटीज भी आपने हमें दी हुई है, खराबा लिस्ट भी हमी को बनानी है, यानी रेवेन्यू के अलावा दुनिया भर के काम आपने हमको दे रखे हैं, वो सारे काम भी हमको करने हैं और उसके साथ में हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड की भी देखभाल करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में फिर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू उस समय के जो थे पवन कोतवाल और डिप्टी कमिश्नर जम्मू, उन्होंने वर्बली इनसे ये कहा था कि आप रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ लीजिए और जमाबंदियां जो है वो मुकम्मल करिए। और ये भी कहा कि उस समय कहा यह गया था कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को आप अपने साथ जोड़ेंगे उन्हें 30,000 रुपया जो है हर जमाबंदी का मिलेगा, जिन्हें एंगेज करना था। इन्होंने ये कहा है कि अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमें ऊपर से डायरेक्शन आई तो हमने क्या किया कि हमने जो रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारी थे जमाबंदियां लिखवाने के लिए उनसे मदद ली। 914 के 14 जो रेवेन्यू जम्मू के गांव हैं, उन जम्मू के गांव में जमाबंदियां लिखवाने के लिए हमने उनसे मदद ली। चूंकि ये हायर अथॉरिटीज़ की, उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों की देख रेख में ये सारे का सारा काम हुआ है और इन्हीं उच्च अधिकारियों ने पटवारियों के काम को सराहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काम को सराहा, जमाबंदी को मुकम्मल करने का जो काम हो रहा था उस काम को सराहा। तो ये कह रहे हैं कि अगर उस समय हमारे काम को सराहा गया था तो हमारी इस मेहनत को उस समय अगर सराहा गया था तो आज आखिरकार हुआ क्या। वो ये भी कह रहे हैं जहां सरकार को हमारी तारीफ करनी चाहिए थी वहां सरकार ने हमारे घरों में पुलिस भेज दी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी एक रिटायर्ड रेवेन्यू कर्मचारी पंडित साईदास जी, वो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी रिटायर हुए, वो इस वक्त भी दफ्तर में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पटवारियों ने भी अलग अलग जगहों पर रिटायर्ड रेवेन्यू के कर्मचारियों की मदद ली थी जमाबंदियां तैयार करने के लिए। उसके बाद ये भी कहा गया कि हमने सरकार से बार बार ये गुजारिश की कि हमको पटवार खाने दिए जाएं ताकि हम पब्लिक रिकॉर्ड को बचाएं, लेकिन उन्होंने कहा जितनी बार हम सरकार के कान पर, जितनी बार हम अपनी बांसुरी बजाते हैं, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। सरकार को कोई लेना देना नहीं हमसे, सरकार हमें अकोमोडेशन देती नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा दुखद है कि अभी तक हमारी इस डिमांड को लेकर सरकार ने कुछ नहीं सोचा, ना हमें पटवारखाना दिया गया और ना ही किराया दिया गया। यानी जहां हमने पटवारखाने के लिए जहां हमने अपना दफ्तर कहीं बनाया, जिससे किराए पर मकान ले लिया, उसको भी किराया नहीं मिला है। और ये भी कहा कि पटवारियों की गिरफ्तारी के बाद अब जो जिन लोगों ने हमें प्राइवेट अकोमोडेशनें दी हुई हैं उनमें हड़कंप, उनमें खलबली मच गई है। वो कह रहे हैं कि फौरन आप हमारे मकान खाली करिए, हम नहीं चाहते कि हमारे मकान में पुलिस वाले चक्कर लगाते रहें। तो इसलिए इन्होंने दूसरा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग तरह के मीडिया हाउसेज हैं, वो खबरें जो है रेवेन्यू के कर्मचारियों को लेकर पब्लिश कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी चेक किए बगैर। इससे बदनामी हो रही है, ब्लैकमेलिंग होती है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की इमेज को धचका लगता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि जब अगर आप रेवेन्यू के कर्मचारी रिटायर्ड एज वेल एज सर्विंग, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें छोड़ा नहीं गया तो आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर चली जाएगी। पटवार एसोसिएशन का दुखड़ा अपनी जगह, लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है कि ये इंक्वायरी किसी मीडिया वाले के कहने पर ऑर्डर नहीं हुई है। ये इंक्वायरी ऑर्डर करी डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने। कब ऑर्डर की? जब उन्होंने रेवेन्यू के कर्मचारियों को काम पर लगाया और उन्होंने ये कहा कि सुंजवा और चुआदी का लट्ठा और मसावी दोनों गायब हैं। उसके बाद एफआईआर लगी। जिस समय एफआईआर लगी तो क्या एफआईआर की खबर ना बनाएं, नहीं बताएं दुनिया को कि 382 नंबर की एफआईआर जो है वो लगी है। और एफआईआर लगने के बाद जब रेवेन्यू के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी हुई, वो किस लिए हुई थी? क्या वो ड्राई फ्रूट खाने गए थे रेवेन्यू के कर्मचारियों के घरों में पुलिस वाले? ड्राई फ्रूट खाने तो गए नहीं थे, ताम पर तो बुलाया नहीं था किसी ने। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले अगर किसी के घर में गए, वहां से रेवेन्यू का रिकॉर्ड बरामद किया तो इसका मतलब यह कि यह खबर है, तो यह भी रिपोर्ट होगा। उसके बाद थाने जब किसी को ले जाया गया, गिरफ्तारी जब हुई है, तो गिरफ्तारी को क्या कहें? कोई लफ्ज होगा रेवेन्यू के कर्मचारियों के पास? वो अल्फाज अब हमें बता दें, जो अल्फाज आपके पास है। गिरफ्तारी को क्या कहें हम? गिरफ्तारी को यह कहें कि वहां पर उनको क्या कहते हैं, इसलिए बुलाया गया ताकि उनके साथ बातचीत हो, 2-3 राउंड की नेगोशिएशंस हो, उन नेगोशिएशंस के बाद उन्हें कहा जाए 382 नंबर एफआईआर में लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आपकी जो नाराजगी है वो आपकी डिपार्टमेंट से, वो वजह है, वो हो सकता है, वो जस्टिफाइड भी हो सकती है, वो आप डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई लड़ें, लेकिन आप ये मीडिया को बाध्य करेंगे कि ये रिपोर्ट ना करें, वो खबर ना बनाएं, ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू के कर्मचारियों को लेकर लोग कितने दुखी हैं, आप सड़क पर उतर आइए तो आपको जाकर मालूम पड़ेगा। और जमीनों को लेकर किस जगह फर्द कैसे कटते हैं, किसके फर्द कटे हैं, क्या हुआ है, ये एक लंबी दास्तान, इस दास्तान को भी फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि पटवार एसोसिएशन ने सरकार को ये कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ा नहीं तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे, रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर जम्मू के हवाले कर देंगे। अब देखना यह है, क्योंकि आपने अगर इस प्रेस रिलीज को भी देखा होगा तो ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन है, नीचे लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू। अगर आप इसको प्रेस रिलीज को पढ़ेंगे भी, और इस प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद सिर्फ दस्तखत हैं, नीचे नाम किसी का नहीं है, और नीचे लिखा हुआ AJKPA यूटी प्रेसिडेंट, AJKPA प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू ने इस पर दस्तखत किए हैं। पटवार एसोसिएशन की आपस में लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में आपकी सहमति नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू के यूनिट को लग रहा है ज्यादती हो रही है, लेकिन आपका प्रोविंशियल यूनिट इसके बारे में क्या कह रहा है उसकी जानकारी कोई नहीं। आपका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट इसको लेकर क्या कह रहा है उसकी जानकारी कोई नहीं। तो इसलिए ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने कह तो दिया है कि हम हड़ताल पर जाएंगे, कह तो दिया है रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराएंगे। अब देखना यह है कि जो पटवार एसोसिएशन कह रही है, तो हकीकत है उनका कि उनके पास पटवार खाने नहीं है, यह हकीकत है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो कि पटवार खानों की जगह वो प्राइवेट मकानों में है, और प्राइवेट मकानों में भी उनका हाल ये है कि कभी वो एक मकान में तो कभी दूसरे मकान में, तो रिकॉर्ड बचेगा कहाँ। और उसके अलावा और भी कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस उनकी हैं, उन जेन्युइन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाना चाहिए, ये सरकार का काम है। और जो ये कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू को मेमोरेंडम दिया गया है, इस मेमोरेंडम को भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू को ध्यान से देखना चाहिए। मगर जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर जम्मू का ताल्लुक है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रिकॉर्ड गुम हुआ है, रिकॉर्ड तलाशना तो है और रिकॉर्ड को जब्त तो करना है।